बेहिसाब की गई मोहब्बत का हिसाब ज़माना मांगेगा। बेहिसाब की गई मोहब्बत का हिसाब ज़माना मांगेगा। मेरा दिल अब किसी से कुछ ना सही, उसके साथ एक आशियाना मांगेगा। और हो अगर किसी के दिल में दया इतनी, अगर किसी के दिल में दया इतनी, तो कर देना दुआ मेरे लिए। उसको पाकर मन्नतें तुम्हारे लिए भी ये दीवाना मांगेगा। कहानी का टाइटल है आखिरी मुलाकात। बताओ कहाँ मिले और कब? मेरे सवाल का फ़ोन की दूसरी तरफ से जवाब आया, वहीं जहाँ हम एक दूसरे से पहली दफ़ा मिले थे, आज शाम 5 बजे। पहली दफ़ा एक म्यूचुअल दोस्त की बर्थडे पार्टी में आज से लगभग 6 साल पहले। एक डार्क, टॉल, हैंडसम सा लड़का था, ऑल ब्लैक में। उस शाम मेरी नज़रों ने मेरे दिमाग की सुनना ज़रा बंद कर दिया था। मैं देखना चाहती तो नहीं थी उसे, पर उसने मेरी आँखों को अपने संग कर लिया था। और फिर क्या कहने उसकी उस डिम्पल वाली स्माइल के जिसने उसके लिए मेरे दिल में घर कर लिया था। हेलो। फ़ोन की दूसरी तरफ से आई इस आवाज़ ने मेरी यादों की गाड़ी में ज़रा ब्रेक लगा दिए। इस आखिरी मुलाकात पर जाने से पहले उसने हमारे साथ बिताए सारे हंसी पल याद दिला दिए। खैर, मिलने का वक्त और जगह तो तय हो चुकी थी, पर बड़ी मशक्क़त के बाद मैं ये तय कर पाई कि इस आखिरी मुलाकात के लिए आखिर पहना क्या जाए। क्यों ना उसी की मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट की गई लाल रंग की कुर्ती और काला दुपट्टा यही पहन लिया जाए। ये सोच इस 6 साल के रिश्ते में शायद मैं पहली दफ़ा ही वक्त से पहले तैयार हो चुकी थी। मंशा, और कितना वक्त? इस ताने की तो जैसे मुझे आदत हो गई थी। कभी भी कहीं भी बाहर जाने की बात हुआ करती थी, मुझ पर तानों की बौछार हुआ करती थी। मेरे बचपने से लेकर मेरे मैच्योर और समझदार होने का पहलू भी तो बस उसी ने देखा था। मेरे परेशानियों में रोने से लेकर मेरे हंसने तक का सफ़र भी तो बस उसी ने देखा था। अब जैसे जैसे हमारे मिलने का वक्त करीब आ रहा था, ये यादों का भंवर मुझे घेरता चला जा रहा था। आज उस कैफ़े तक पहुंचाने वाला वो रास्ता इतने शोर और ट्रैफिक के होने के बावजूद मुझे बेहद शांत नज़र आ रहा था। दरअसल मसला ये था, मेरा चाहने वाला ना चाहते हुए भी मुझसे दूर जा रहा था। चलिए जाने दीजिए। अच्छी बात यह है कि वो हर बार की तरह इस बार भी मेरा मुझसे पहले पहुंचकर इंतज़ार किए जा रहा था। पर सब कुछ तो अब पहले जैसा नहीं था। आज उसने मेरे खूबसूरत होने का जिक्र किया नहीं था। वो हक जिस पर हक सिर्फ मेरा हुआ करता था, आज वो उसने मुझसे मिलकर किया नहीं था। मेरे कानों में पहनी झुमकियों पर ध्यान आज उसका गया नहीं था। मैं जानती थी, मैं समझ रही थी, इस आने वाली दूरी से खुश तो वो भी नहीं था। अपने सारे जज्बातों को समेट कर हम बैठ गए। बता दूँ आपको, हमने जो किया वो अपने परिवारों के लिए किया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हम बैठ गए। उसने ज़रा मेरा हाथ अपने हाथों में थामा, मेरी आंखों में आंखें डाल मुझे समझाने लगा जैसे वो इतना सब कुछ सह जाने के लिए तैयार हो। पर मैं जानती थी, समझती थी उसे कि तकलीफ़ तो ज़रूर हो रही होगी उसे, और उसका हाथ मेरे हाथ में आखिरी दफ़ा है, ये सोच मेरे दिल की धड़कनें तो बस बढ़ती जा रही थी। उसकी तरफ से मुझे हंसाने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की जा रही थीं। दरअसल मसला ये था कि हमारी मोहब्बत हमारे परिवारों को रास नहीं आ रही थी, और इसीलिए ही वो अधूरी ही मुकम्मल हुई जा रही थी। आखिरी शाम उसके साथ अब ढलती जा रही थी, मानो मेरी सांसें ही तो मुझसे दूर जा रही थी। बेहद खूबसूरत यादों के साथ ये मंशा बिना अपनी मन की इच्छा के उससे दूर जा रही थी। इस रिश्ते का अंत कर हमारी मोहब्बत अनंत हुई जा रही थी। उस दिन से शायद ऊपर वाले की किताब में हमारी कहानियाँ अलग रही होंगी। उस दिन से शायद ऊपर वालों की किताब में हमारी कहानियाँ अलग रही होंगी। इतनी कमज़ोर नहीं थी हमारी मोहब्बत, उसे लिखते वक्त उसी की शाही ख़त्म हुई होगी। बहुत शुक्रिया।